पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ लड़कर हार का स्वाद चखने के बाद से कन्नी काट रहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अपनी आम आदमी पार्टी के साथ एकला चलो की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन पिछले लगभग एक दशक से दिल्ली में सत्ता की कुर्सी पर काबिज आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश की जिसका साइड इफेक्ट उन पर ही पड़ता अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के एक फैसले को लेकर ऐसे आरोप लगा डाले हैं जिसकी जद में न सिर्फ खुद केजरीवाल बल्कि उनकी पार्टी के दो बड़े नेता भी आ गए हैं। साल 2024 देश की सियासत में कई मायनों में काफी अहम रहा। यूं तो देश में हर साल ही कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है, लेकिन ये साल बनते बिगड़ते समीकरणों और नए नए गठबंधनों की नींव पड़ने और बिखरने का भी गवाह बना। और सबसे ज्यादा असर जिसे एक चीज पर खास तौर से देखने को मिला वो थी विपक्षी एकता। विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा जो लोकसभा चुनाव के पहले तक विचारधारा, सिद्धांतों और राजनीति करने के तरीकों के आधार पर पूरी तरह अलग अलग था, वो विपक्ष जब इस बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के अपने सपने संजोकर एक साथ आया था, तो अब वो एक एक करके हर चुनावी हार के साथ लगातार फिर से छिटकता जा रहा है। ताजा एग्जाम्पल देखा जाए तो दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव को लेकर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो इस चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चुनाव होने तो अगले साल वाले हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी से जनता के बीच पार्टी के चेहरे को एस्टैब्लिश करने के मकसद से आज अपने 20 कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी करने के साथ ही अब तक 31 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। लेकिन इस दूसरी लिस्ट को लेकर अब केजरीवाल के साथ साथ उनके खासम खास और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बुरी तरह से घिर गए हैं और बीजेपी ने जमकर चटकारे लेना शुरू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। अगले साल यानी 2025 को देश के दो राज्यों में मोस्ट अवेटेड इलेक्शन होने हैं, जिसको लेकर अभी से तैयारियां तमाम पार्टियों ने शुरू कर दी है। एक तो देश की राजधानी दिल्ली और दूसरा बिहार। हालांकि बिहार में तो विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होंगे, लेकिन दिल्ली में अब से कुछ ही महीने बाद इलेक्शन होने हैं और इसीलिए दिल्ली में चुनावी हलचल भी तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी पार्टी के 20 और प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। बड़ी बात यह है कि इस दूसरी लिस्ट में पार्टी में नए नवेले शामिल हुए अवध ओझा और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम सबसे लाइमलाइट में रहा और दोनों को लेकर ही चौंकाने वाला दांव पार्टी की तरफ से खेला गया। असल में मनीष सिसोदिया अब तक पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन इस बार उनकी सीट बदल दी गई है और पार्टी ने उन्हें जंगपुरा सीट से मैदान में उतारा है और उनकी जगह अवध ओझा को पटपड़गंज से कैंडिडेट बनाया गया है। वहीं टिकट मिलने को लेकर मनीष सिसोदिया और अवध ओझा की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का तहे दिल से आभार, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताते हुए जंगपुरा से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी। पटपड़गंज मेरे लिए सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति का दिल था। जब अवध ओझा जी पार्टी से जुड़े और उन्हें चुनाव लड़ाने की मांग उठी तो मैं यही सोच पाया कि एक शिक्षक के लिए पटपड़गंज से बेहतर सीट कोई हो ही नहीं सकती। एक और शिक्षक को पटपड़गंज की जिम्मेदारी सौंपते हुए मुझे खुशी है। मैं अब जंगपुरा में सबके साथ मिलकर वही काम करने को तैयार हूं जो पटपड़गंज में शिक्षा, सेवा और विकास के लिए किया। वहीं अवध ओझा ने लिखा कि पटपड़गंज से सिसोदिया जी का शिक्षा संकल्प जारी रहेगा। भाई मनीष सिसोदिया जी का शिक्षा के प्रति अतुलनीय योगदान है। उनकी शिक्षा यात्रा को आगे बढ़ा सकूं, मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूं। इसके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने इस मौके पर कहा कि मनीष सिसोदिया ने 3 बार से जीतती आ रही सीट को खाली करके बहुत बड़ी उदारता दिखाई है। उन्होंने ये सीट अवध ओझा जी को ऑफर की है जो एक शिक्षाविद है। उन्होंने जंगपुरा से चुनाव लड़ने का फैसला किया है जो उनकी बड़ी दिलदारी को दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मजबूत सीट किसी और को दे दी है। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर अटैकिंग मोड में नजर आई।
दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा आज जारी की गई सूची से साफ पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी डूब रही है। अगर मनीष सिसोदिया को भागना पड़ रहा है और भगोड़ों की तरह अपनी सीट बदलनी पड़ रही है, तो इससे आप कार्यकर्ताओं और जनता दोनों को कड़ा संदेश जाता है। इससे पता चलता है कि उन्होंने लोगों की सेवा नहीं की है, बल्कि उन्हें लूटा है। इसलिए अब वो सीट बदल कर भाग रहे हैं। वहीं एक एक्सपोस्ट में भी वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। ये दिल्ली के आम जनमानस का नारा बन चुका है। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री का अपनी सीट छोड़कर भागना स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी के डर और घबराहट को दर्शाता है। दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार से त्रस्त हो चुकी है और ये तय है कि केजरीवाल और आतिशी मार्लेना भी अपनी सीट छोड़कर भागेंगे। भ्रष्टाचार से जन्मी यह पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही खत्म होगी। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा ने भी आम आदमी पार्टी पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता गिर चुकी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा कि उन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता के लिए क्या किया और अब तक उन्होंने क्या किया है। इसके अलावा बीजेपी नेता इमप्रीत सिंह बख्शी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने गुरुद्वारों, मंदिरों और मस्जिदों के बाहर शराब की दुकानें खोली और हर महिला को शराब की ओर धकेलने के लिए गुलाबी स्टॉल लगाए, उसे किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। वो पटपड़गंज से भाग गया और अब जंगपुरा से चुनाव लड़ना चाहता है। वहां की जनता उसे सबक सिखाएगी और शराब माफिया को हराएगी। हालांकि दूसरी तरफ केजरीवाल की स्ट्रैटेजी पर गौर करें तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पदयात्रा करके सियासी माहौल बनाने में जुटे हैं, तो अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटने से भी वो हरगिज नहीं कतरा रहे। आम आदमी पार्टी ने अब तक कुल 31 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में नो रिपीट फॉर्मूले का दांव भी आजमाती दिख रही है, जिसके चलते आधे से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 5 विधायकों के टिकट काटे तो दूसरी लिस्ट में 13 विधायकों का टिकट काट दिया गया। इस तरह घोषित 31 में से कुल 18 विधायकों को अरविंद केजरीवाल ने इस बार टिकट नहीं दिया। इस तरह आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपने आधे से ज्यादा विधायकों को घर बिठा दिया और उनकी जगह पर नए चेहरों को उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 2 मौजूदा विधायकों की भी सीट बदल दी है। मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज के बजाय जंगपुरा से और राखी बिरलान को मंगोलपुर के बजाय मादेपुर से टिकट दिया गया। अब सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी में दूसरे सबसे बड़े चेहरे के तौर पर माने जाने वाले मनीष सिसोदिया की सीट बदलने की आखिर क्यों जरूरत पड़ी। असल में मनीष सिसोदिया की सीट बदलने के पीछे सबसे बड़ी वजह इस सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे को माना जा रहा है। पटपड़गंज सीट पर पिछली बार सिसोदिया बहुत ही कम अंतर से चुनाव जीते थे। तब सिसोदिया और बीजेपी के उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी के बीच जीत का अंतर महज 3000 वोटों का रहा था। आम आदमी पार्टी में किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि पटपड़गंज सीट पर चुनावी मुकाबला इतना करीबी होगा। इस चुनाव के नतीजे के बाद से ही मनीष सिसोदिया अपनी सीट पर काफी मेहनत कर रहे थे, लेकिन शायद उन्हें ऐसा डर था कि इस बार उनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा सीट बदलने की दूसरी वजह सिसोदिया का लंबे वक्त तक जेल में रहना भी हो सकता है। कथित आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया 18 महीने तक जेल में रहे और जेल में रहने के चलते वो अपने विधानसभा सीट पर मतदाताओं से संपर्क भी नहीं कर पाए। हालांकि जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने फिर से अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन शायद 18 महीनों की भरपाई कर पाना उनके लिए इतना भी आसान नहीं रहा। कहा जा रहा है कि ऐसे में सिसोदिया को ऐसी सीट की तलाश थी जहां पर आम आदमी पार्टी की जमीन मजबूत हो और वो आसानी से जीत दर्ज कर सके, क्योंकि उन्हें कुछ और सीटों पर भी पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए वक्त देना पड़ेगा। वहीं दूसरा सवाल ये भी रहा कि सिसोदिया के लिए जंगपुरा की सीट को ही क्यों मुनासिब चुना गया। इसकी बड़ी वजह यह है कि जंगपुरा सीट पर 2015 और 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। 2015 में यहां आप 20,000 से ज्यादा और 2020 में 16,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। ऐसे में पार्टी ने मनीष सिसोदिया के लिए इस सीट को काफी सेफ समझा। बहरहाल अब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वहीं आम आदमी पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिला, उससे साफ है कि अरविंद केजरीवाल
बीजेपी की ही तरह एंटी इनकम्बेंसी के खतरे को कम करने के लिए अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काट रहे हैं। इन सबके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इस बार पार्टी के पक्ष में 2020 जैसा माहौल नहीं है। ऐसे में मुकाबला कड़ा हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही पार्टी अब आगे बढ़ रही है। वैसे अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को दिल्ली का सत्ताधारी बनाए रख पाते हैं या बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का पूरा फायदा उठाने में कामयाब होती है। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।